नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द इन्फो में। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को एफएनजी, NH9 और NPR से लिंक करने की चल रही है तैयारी। जानिए किसको मिलेगा फायदा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को दूसरी प्रमुख सड़कों से लिंक करने का प्लान बन रहा है। फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद एफएनजी एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे NH9 और नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड NPR को जोड़ते हुए देहरादून से लिंक किया जाएगा। इस संबंध में कुछ GDA VC राकेश कुमार सिंह और नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरविंद कुमार के बीच मीटिंग हुई। GDA VC ने मीटिंग में FNG को गाजियाबाद के लोगों के लिए और कारगर बनाने के लिए देहरादून एक्सप्रेसवे से लिंक करने की बात कही। अब गुरुवार को NHAI के चेयरमैन संतोष यादव के साथ इस मुद्दे पर मीटिंग होगी। NHAI के चेयरमैन के साथ मीटिंग में इन सड़कों के लिंक के अलावा दूसरे कई मुद्दों पर भी चर्चा होगी। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के साथ ही गाजियाबाद और अन्य शहरों के बेहतर कनेक्टिविटी पर भी विचार किया जाएगा। उसमें चर्चा होगी कि गाजियाबाद समेत दूसरे शहरों के लोगों के लिए दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंचने का आसान रास्ता बनाया जाए। अब दिल्ली होते हुए एयरपोर्ट तक पहुंचने में कई पॉइंट पर जाम की समस्या बन जाती है। इसी समय को बचाने के लिए दूसरा रूट तैयार करने की तैयारी है, जिससे लोग दिल्ली में घुसे बगैर सीधे एयरपोर्ट तक कम समय में पहुंच सकें। NHAI की टीम जल्द ही इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर GDO को देगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। अभी बनाया गया है ऐसा प्लान। GDA के अधिकारियों ने बताया कि अभी FNG छिजारसी कट से शुरू होकर फरीदाबाद तक जा रहा है। कोशिश है कि छिजारसी कट के पास से ही इसे NH9 या DME से लिंक कर दिया जाए। NH9 से लिंक होने के बाद ये डासना होते हुए इंद्रगढ़ी के पास ही इसे NPR के साथ जोड़ा जाए। जब यह NPR के साथ लिंक हो जाएगा तो FNG का ट्रैफिक NPR से लोनी तक पहुंच जाएगा। वहां देहरादून एक्सप्रेसवे के साथ लिंक किए जाने के प्रस्तावित रूट से होता हुआ ट्रैफिक देहरादून तक पहुंच जाएगा। NHAI के अधिकारियों का कहना है कि FNG को NH9 से जोड़ने से ट्रैफिक का लोड बढ़ जाएगा। इसे DME से जोड़ा जाना ज़्यादा सही रहेगा। इसके लिए फिजिबिलिटी चेक की जाएगी। चर्चा चल रही है NHAI बनाएगा FNG। काफ़ी समय से FNG को NHAI द्वारा बनाने को लेकर विचार विमर्श चल रहा है। बताया जा रहा है कि पहले से नेशनल हाईवे घोषित किया जाएगा, उसके बाद ही NHAI इस पर काम शुरू कर सकेगा। इस संबंध में जल्द ही फैसला हो सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि NHAI प्रोजेक्ट मिला तो यह जल्द ही पूरा हो सकता है। अभी अलग अलग एरिया में अलग अलग एजेंसीज प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसकी वजह से प्रोजेक्ट में बहुत अधिक प्रगति नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है कि FNG को अगर NHAI को दिया गया तो 2025 तक प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। करीब 56 किलोमीटर के प्रोजेक्ट में फरीदाबाद में 28 किलोमीटर, नोएडा में 20 किलोमीटर और गाजियाबाद में 8 किलोमीटर की सड़क है। लोगों को कैसे मिलेगा फायदा। FNG से होने वाले फायदे की करें तो गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद के लोगों को किसी भी शहर में जाने के लिए दिल्ली होकर जाना पड़ता है। इससे कई बार घंटों का समय भी लग जाता है। FNG बनने से मात्र 15 मिनट में यह दूरी तय हो जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक FNG बनने से दिल्ली में वाहनों का दबाव कम होगा। इससे ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी। गाजियाबाद या नोएडा से फरीदाबाद जाने वालों को फिर दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं गाजियाबाद से देहरादून जाना हो जाएगा आसान। एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड। GDA ने तैयार की योजना। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लोगों को एक और सड़क की सुविधा मिलने वाली है। देहरादून जाना इससे आसान हो जाएगा। नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड NPR को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस से जोड़ने की गाजियाबाद विकास प्राधिकरण GDA ने तैयारी की है। इसका एक प्रस्ताव नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पास भेजा गया है। NHAI के अधिकारी GDA के प्रस्ताव का अध्ययन कर यह बताएंगे कि NPR को देहरादून एक्सप्रेसवे से कहां जोड़ा जा सकता है, जोड़ने वाली सड़क की लंबाई कितनी होगी और उसके निर्माण पर लागत कितनी आएगी। GDA के चीफ इंजीनियर RK गुप्ता ने बताया कि NPR को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस से जोड़ने का प्रस्ताव बनाकर NHAI के पास भेजा गया है। इससे गाजियाबाद के लोगों को देहरादून जाने के लिए एक और रास्ता मिल जाएगा। लोगों का काफ़ी समय बचेगा। अभी लोग देहरादून जाने के लिए मेरठ रोड या दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस से जाते हैं। दोनों रास्तों से करीब 4-5 घंटे का समय लग जाता है। इसमें 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। नए रास्ते के बन जाने से
उनका काफ़ी समय बचेगा। यह है जीडीए का प्रस्ताव। जीडीए के अधिकारियों ने बताया कि एनपीआर हापुड़ रोड से शुरू होकर मधुबन बापूधाम होते हुए मेरठ रोड को क्रॉस करेगी। वहां से लोनी के भोपुरा रोड तक जाएगी। इस भोपुरा रोड के पास ही एक रोड का निर्माण किया जाए तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस से लिंक किया जा सकेगा। इसे गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम, राजनगर एक्सटेंशन के अलावा शहर के अन्य हिस्से के लोगों को एनपीआर से सीधे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ने का मौका मिल जाएगा। अक्षरधाम के पास से शुरू हो रहा एक्सप्रेसवे एनएचएआई के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस का 31 किलोमीटर का पहला चरण अक्षरधाम से शुरू होकर बागपत तक का है, जो लोनी होते हुए जाएगा। लोनी में यदि एनपीआर पे इसके साथ कनेक्ट किया जाता है तो गाजियाबाद के लोगों को देहरादून सहारनपुर जाने के लिए एक और एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। तेजी से चल रहा है पहले चरण का काम। एनएचएआई के अधिकारियों ने बताया कि एक्सप्रेसवे के पहले चरण में दिल्ली की सीमा में अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से यूपी बॉर्डर लोनी तक और दूसरे चरण में लोनी बॉर्डर से बागपत ईपीई तक एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है। अब दोनों चरण में पूरी क्षमता के साथ निर्माण कार्य चल रहा है। दिल्ली और गाजियाबाद की सीमा में पिलर तैयार करने और स्पैन डालने का काम भी निरंतर गति पकड़ रहा है। अब प्रोजेक्ट को तय लक्ष्य पर पूर्ण होना तय है। 6 घंटे की दूरी 2.5 घंटे में तय होगी। यह दावा किया जा रहा है कि अभी गाजियाबाद से देहरादून की यात्रा में 6 घंटे और दिल्ली से हरिद्वार 5 घंटे का समय लगता है। एक्सप्रेसवे बनने के पश्चात यह समय 2 घंटे और 2.5 घंटे का ही रह जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली और लोनी के ट्रॉनिका सिटी के बीच कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा। ट्रॉनिका सिटी में दिल्ली के उत्तर पूर्व में मौजूद एक विकासशील आवासीय क्षेत्र है। इसके अलावा गाजियाबाद में मंडोला विहार क्षेत्र को भी इसकी बेहतर कनेक्टिविटी से फायदा होगा। गाजियाबाद के डीएम राकेश कुमार सिंह ने कहा कि एनपीआर को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ने का प्लान तैयार किया है। इसका प्रस्ताव बनाकर एनएचएआई के पास भेजा गया है। अब एनएचएआई के अधिकारी इसका सर्वे करके अपनी रिपोर्ट देंगे, फिर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। एनपीआर का प्लान कुल लंबाई 20 किलोमीटर, पहला चरण हापुड़ रोड से मेरठ रोड तक 6.4 किलोमीटर, दूसरा चरण अम्बरेठ रोड से हिंडन नदी तक 8.6 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर बन चुकी है। तीसरा चरण अहिंडन नदी से भोपुरा रोड तक 5 किलोमीटर। ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखिए। धन्यवाद।